5th जनरेशन फाइटर जेट की दौड़ में पाकिस्तान एयरफोर्स के हरीफों पर वाज़े बरतरी पाकिस्तान एयरफोर्स जनूबी एशिया में 5th फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली फिजाई कुव्वत होगी, जबकि ये न्यूज़ जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान 1-2 वर्ष नहीं बल्कि भारत से 14 वर्ष आगे निकल जाएगा। सोचिए अब 5th जनरेशन फाइटर की रडार में दिखता ही नहीं है, और रडार में नहीं दिखेगा, पटना के ऊपर घूम घूम मारेगा, आपको दिखबे नहीं करेगा, रडार पे ही नहीं दिखता है। और कितना टेंशन की चीज है यहाँ पे। तो यूं तो पाकिस्तान अक्सर अपने आर्थिक हालातों को लेके बहुत ज़्यादा बेग करता रहता है, परेशानी में रहता है, लेकिन दोस्तों हथियार इकट्ठा करने में पाकिस्तान कभी भी पीछे नहीं रहता है। पाकिस्तान ने फैसला करा है कि J-31 जो एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। तो वीवर, जैसा कि आप लोगों ने हाईलाइट में देखा, पाकिस्तान की एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स से 14 साल आगे निकल चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान 5th जनरेशन के फाइटर जेट को अनकरीब बाय करने जा रहा है चाइना से, जिसमें J-35 जो फाइटर जेट है और कान जैसे फाइटर जेट मौजूद हैं। 5th जनरेशन के फाइटर जेट, 4.5 जनरेशन के जो फाइटर जेट है उसमें पाकिस्तान को वाज़े बरतरी है इंडिया के फाइटर जेट से, जिसमें राफेल को हाल ही में पाकिस्तान ने मार गिराया था J-10C जैसे फाइटर जेट से, और अब तो पाकिस्तान 5th जनरेशन के फाइटर जेट को बाय करेगा। इसके रिलेटेड मजीद भारतीय मीडिया क्या कुछ कहता है, ये देखते हैं इस वीडियो में। तो यूं तो पाकिस्तान अक्सर अपने आर्थिक हालातों को लेके बहुत ज़्यादा बेग करता रहता है, परेशानी में रहता है, लेकिन दोस्तों हथियार इकट्ठा करने में पाकिस्तान कभी भी पीछे नहीं रहता है। दो बड़ी खबरें सामने आई हैं विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान मिलिट्री। पहली खबर ये है कि पाकिस्तान के द्वारा भारी मात्रा में AWACS सिस्टम्स को इकट्ठा कर लिया गया है। AWACS सिस्टम वो वाले सिस्टम होते हैं जिसे हम लोग एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम होते हैं। ये बहुत ही महंगे एक तरीके से एयरक्राफ्ट्स होते हैं जो कि एनिमी के ऊपर नज़र रखने में इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड दोस्तों आपको बता दूं, पाकिस्तान ने ये जो AWACS सिस्टम है इसका टोटल नंबर पाकिस्तान ने एक्वायर कर लिया है। ये नंबर ऑलमोस्ट अब 9 के आसपास पहुंच चुका है। इसने दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने अपने जो उनकी पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं उनकी चाइनीज़ J-31 स्टेल्थ फाइटर्स के ऊपर ट्रेनिंग करनी भी शुरू कर दी है। और मुद्दा भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में हाल ही में एक बड़ी न्यूज़ आ रही है। ये जो न्यूज़ है ये भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से आ रही है। ये न्यूज़ जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान 1-2 वर्ष नहीं बल्कि भारत से 14 वर्ष आगे निकल जाएगा। अब किस क्षेत्र की बात हो रही है, किस क्षेत्र में पाकिस्तान भारत से आगे निकल जाएगा, आखिर ऐसा वहाँ पर कौन सी तकनीकी प्रगति हो गई, आर्थिक प्रगति हो गई, सांस्कृतिक प्रगति हो गई, या इस तरह के किस क्षेत्र में प्रगति हो गई जिसके कारण से पाकिस्तान इस तरह की ठेठी बगा रहा है, या उसके कोई मदद कर रहा है। ये सारे बिंदु होंगे जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखेंगे कि पूरा मामला है क्या, इससे जुड़े हुए कौन से महत्वपूर्ण पहलू हैं। चलिए एक एक करके न्यूज़ के बारे में हम देखें क्या है। तो न्यूज़ है पाकिस्तान और चीन के बीच में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की खरीद को लेकर बातचीत चल रही है। एक डील दोनों देशों के बीच में हो रही है और ये कहा जा रहा है कि ये डील एक तरह से फाइनल हो चुकी है। यही सबसे बड़ा मुद्दा है और यही न्यूज़ है जिसके कारण से ये पाकिस्तान कह रहा है कि अब हम भारत से 1-2 नहीं बल्कि 14 वर्ष आगे निकल जाएंगे। क्या मुद्दा है और थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, भारत से मुकाबला करने की बात करें तो लगातार पाकिस्तान इसके लिए हमेशा अलग अलग स्तरों पे तैयार रहता है, और इसी के संदर्भ में भारत से मुकाबला करने के लिए जो हमारा पड़ोसी देश चीन है, इसने पाकिस्तान की कहें तो हर स्तर पे मदद की है और लगातार मदद करता आया है ताकि भारत परेशान हो सके। यही नहीं, पाकिस्तान को कह सकते हैं मोहरा बनाकर चीन भारत से प्रतिद्वंदिता करता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि हाल में ये डील संचालित की जा रही है। देखते हैं थोड़ा सा और। इस डील के अंतर्गत ये कहा जा रहा है, जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैं FC-31 खरीद को एक गेम चेंजर मानते हैं। उनका ये कहना है कि इस डील से जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है ये भारत से 14 वर्ष आगे निकल जाएगा, क्योंकि
इसके लिए भारत के पास इस स्तर पे अभी तक इसका कोई भी कह सकते हैं कि रणनीतिक कह सकते हैं कि प्रतिद्वंदिता करने के लिए कोई समाधान नहीं है। थोड़ा सा और डिटेल में हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो पाकिस्तान और भारत की जो एयरफोर्स है दोनों के बीच में अक्सर कई सारे कह सकते हैं कि समय रहे, कई ऐसे टाइम रहे जब दोनों के बीच में मुकाबला हुआ है और इसी कारण से पाकिस्तान की हमेशा ये इच्छा रहती है कि कब हम भारत से आगे निकल पाए। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो पाकिस्तान 5वीं पीढ़ी के जेट से अपनी ताकत बढ़ाना चाह रहा है। इसी के लिए चीन के साथ ये डील करना चाह रहा है पाकिस्तान। और पाकिस्तानी जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि अगर ये डील हो जाती है तो जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है ये भारत से कहीं आगे निकल जाएगी। यही जी हाँ, पाकिस्तान जो है वो बहुत ही जबरदस्त किस्म के ताकतवर किस्म के स्टेल्थ फाइटर जेट को बाय करने जा रहा है जो रडार में नहीं आते। डिफेंस सिस्टम इंडिया का जो S-400 है वो भी इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। पाकिस्तान की एयरफोर्स पहले ही इंडिया से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान के पास ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज होगा स्टेल्थ फाइटर जेट को बाय करने का। अगर आप लोगों को मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखनी है जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।